सो जय श्री राम दोस्तों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। यहाँ से हमारे पास ना एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इंटरवल्स पढ़ रहे हैं और इंटरवल में अब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड्यूलस। ठीक है, तो इनको समझने से पहले अगर आपको ना मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। वैसे तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ भी प्रॉपर्टी बताता रहूँगा, पर आपको अगर प्रॉपर्टीज़ देखनी तो आप बेसिक वाली वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप बेसिक वाली वीडियो में पहुँच जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, सॉल्व करना है 2x का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास मॉडुलस ऑफ x की दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होगी। ठीक है, कौन कौन सी? एक हमारे पास ये पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ ए बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, और जब भी हम मॉडुलस ऑफ x के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो हमारे पास उसको डायरेक्ट हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी क्यों होती है? देखो, मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है, बेसिकली एक्स होता है और माइनस एक्स होता है। जब हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है और जब हमारे पास एक्स नेगेटिव वैल्यू होती है तो ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हम बोल रहे हैं मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। मतलब हमारे पास देखो एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ एक्स के स्क्वायर को हम डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ इस क्वेश्चन में यूज़ होगी। कैसे होगी, कहाँ होगी, वो देखते हैं। तो हमें बोला इसको सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले हमने देखा मॉडुलस ऑफ 5x है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम खोल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ 5 इंटू मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस ऑफ 5 को हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं और यहाँ जाएगा मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x का स्क्वायर है और ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ x है। तो या तो इसको हम x में कन्वर्ट कर दें या इसको हम मॉडुलस ऑफ x में कन्वर्ट कर दें, तब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर को हम, देखो x के स्क्वायर को हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, 2 मॉडुलस ऑफ x का होल का स्क्वायर प्लस 5 मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है कि अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है मॉडुलस ऑफ x, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो इससे हम मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, x की नहीं, मॉडुलस ऑफ x की। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2ab। बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 दूनी 16। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a मतलब 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और 9 हमारे पास ये हो जाता है अंडर रूट 3। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, मतलब हमारे पास दो वैल्यूज़ आएगी, -5 और -3 डिवाइडेड बाय 4, -5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो दोनों को हम लिख लेते हैं। देखो -5 प्लस 3 -2 डिवाइडेड बाय 4, मतलब हमारे पास आ जाएगा -1/2। ठीक है, और -5 -3 मतलब -8 डिवाइडेड बाय 4 मतलब -2। तो हमारे पास x मॉडुलस ऑफ x की दो वैल्यूज़ आई है। ध्यान से देखो, मॉडुलस ऑफ x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई है, -1/2 और -2। ठीक है, हमें पता है कि मॉडुलस ना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x हमेशा ही 0 से बड़ा होता है या इक्वल होता है। बट यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या आई, -1/2 और -2। ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन सेट जो होगा वो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोला है, सॉल्व करना है मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 4x प्लस 3 को। ठीक है, तो इसको समझने से पहले मॉडुलस की 1 2 3 प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए। देखो, मॉडुलस ऑफ x किसी अगर वैल्यू के इक्वल है तो x हमारे पास प्लस माइनस l हो जाता है। ठीक है ना, और अगर मॉडुलस ऑफ x l से छोटा है तो हमारे पास x जो है वो l और माइनस l के बीच में होगा। अगर मॉडुलस ऑफ x किसी l वैल्यू से बड़ा है तो या तो x l से बड़ा होगा या तो x माइनस l से छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ होती है। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू सम वैल्यू। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जैसे ये है मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू सम l है, तो 2x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस l के बराबर होगी।
तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4x प्लस 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो हम प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक हम माइनस लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, और हम दूसरी तरफ ले सकते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस 3, ठीक है। तो x वाले को एक साइड भेज देता हूँ, बिना x वाले को एक साइड, 3 लेफ्ट हैंड साइड, 2x राइट हैंड साइड। तो यहाँ हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। इस 2 से ये कटा, कितना आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2। अगर ये मॉडुलस ऑफ x होता और उसकी वैल्यू -2 आती तो ये हम बोलते सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होता, एम्प्टी होता। बट क्योंकि ये x है, x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, मॉडुलस ऑफ x की नहीं होती है, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। उस तरह से हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, इस वाले को इधर भेज देते तो यहाँ जाएगा 6x, -1 को परे भेजा तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 2। तो इससे ये कटा, हमारे पास x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई है, एक आई है -2 और एक आई है -1/3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2, -1/3, ठीक है। अभी सेट है तो इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल्स टू सम l वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आएगी +-l, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन हम किस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू +-5। तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे, जब हमारे पास +5 है तब हमें x की वैल्यू निकालनी है, और जब -5 है तब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो 2x इज इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास ये परे जाएगा तो जाएगा -2, x इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आई है 4, -1, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 12 के कुछ सब पार्ट्स कर लेते हैं, ताकि आपको ना मॉडुलस ऑफ एक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका थोड़ा थोड़ा पैटर्न समझ में आ जाए कि हम कैसे क्वेश्चन को देख रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर -5x + 6 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x - 3 इंटू में मॉडुलस ऑफ x - 2। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है, ठीक है। तो ना अगर इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इसकी तरह है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए, मतलब x - 3 इंटू x - 2 आना चाहिए। सबसे पहला काम हमारे पास ये होगा कि इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, 6 को हम 2 इंटू 3 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + 3 x + 6 इज इक्वल्स टू x - 3 और x - 2। क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर -2x प्लस, यहाँ पे आ जाएगा -3x + 6 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x - 3 मॉडुलस ऑफ x - 2, ठीक है। यहाँ पे हमने इन दोनों में से यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x - 2, यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x - 2 इज इक्वल्स टू x - 3 x - 2, ठीक है। यहाँ पे x - 3 आ जाएगा और x - 2 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x - 3 और x - 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x - 3 मॉडुलस ऑफ x - 2। तो हमने जब इसको सॉल्व किया ना, तो हमारे पास क्या आया, x - 3 इंटू x - 2 का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर आ गया, मॉडुलस ऑफ x - 3 इंटू मॉडुलस ऑफ x - 2। तो ये हमारे पास सेम टू सेम ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सॉल्यूशन सेट, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो x की क्या वैल्यू ले कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बनी रहे। यहाँ पे x हम कुछ भी ले लेना, जैसे 1/3 ले लो, तो पूरी वैल्यू में हमारे पास 1/3 आएगी, वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो x की अगर हम कोई भी वैल्यू ले -∞ से ∞ तक,
ठीक है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेगी। तो x की वैल्यू क्या आई, -इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू इसमें से, ठीक है ना। 3 ले लो, 4 ले लो, -3 ले लो, -31/2 ले लो, कुछ भी ले लो, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास, x का जो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, -इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट कर लेते हैं। क्या है, एक्स का स्क्वायर -3x+2 का मॉडुलस इक्वल्स टू माइनस ऑफ x-1 x-2, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेता हूँ, ठीक है। तो x का स्क्वायर -3 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1, ठीक है ना, 2 + 1 x+2, इस तरह से इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर -2x-1 x+2, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, यहाँ जाएगा x-2, यहाँ पे हम -1 कॉमन निकाल लेते हैं x-2, ठीक है, और ये आ गया मॉडुलस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई, x-1 और x-2 का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर है हमारे पास, नेगेटिव में x-1 और x-2 के। अब ये मॉडुलस नहीं है, ये ब्रैकेट है जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का जो पैटर्न बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है कि मॉडुलस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ ए बी, ठीक है। मतलब अगर इसको इस तरह से समझो कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -x, तो हमें पता है मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है हमारे पास पॉजिटिव होता है जब हमारे पास x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है या इक्वल होती है, और नेगेटिव x होता है जब हमारे पास x 0 से छोटा होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास मॉडुलस ऑफ x कितने क्या आ रहा है, -x आ रहा है। मतलब ये जो x हमारे पास गिवन है वो हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हमें इतनी चीज़ पता लग गई, जैसे यहाँ देखो ये वाला x ना, तो मॉडुलस ऑफ x के अंदर ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, 0 से छोटी है, नेगेटिव वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं कि x का स्क्वायर -3x+2 ये हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू, मतलब 0 से छोटी है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर -3x+2 स्मॉलर देन 0। तो इसका यूज़ करके हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है, मतलब x हमारे पास इंटरवल में लाया करेगा, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का पता है क्या तरीका होता है। सबसे पहले ये वाला जो चीज़ है ना इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, x का स्क्वायर -3x स्मॉलर देन -2, ठीक है। अब जो 3 है ना, बेसिकली 3 का हाफ क्या होता है, 3 का आधा कितना होता है, 3/2, और इसका स्क्वायर कितना होता है, 9/4। तो 9/4 से लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो और राइट हैंड साइड में ऐड करो, क्यों करें अभी देखते हैं। x का स्क्वायर -3x + 9/4 स्मॉलर देन -2 + 9/4। ये जो वैल्यू है ना बेसिकली ये हमारे पास x - 3/2 का होल का स्क्वायर है, समझ में आया। x - 3/2 का जो होल का स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू होगी ये। तो ये हमने किस तरह से क्रिएट किया मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने राइट हैंड साइड में ले गया, हमारे पास इतनी सी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये जो हमारे पास बीच वाला पार्ट होता है ना, x का स्क्वायर -x, ये वाला इसका कोफिशिएंट होता है, इसका हम सबसे पहले तो हाफ़ करना है। हाफ़ कितना हो जाएगा इसका, 3/2, बट हमारे को क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। x - 3/2 का होल का स्क्वायर ये आएगा, तो जब इसका स्क्वायर होगा तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो हमें बेसिकली इसका एडिशन करना है दोनों साइड, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड किया, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस, यहाँ पे माइनस है, -3/2 का होल का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास किससे छोटा आ गया, यहाँ पे पड़ जाएगा -8 + 9 / 4, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि x - 3/2 का होल का स्क्वायर इज़ लेस देन 1/4, ठीक है। अब हमें पता है मॉडुलस ऑफ x का जो स्क्वायर होता है उसको हम डायरेक्ट x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही करने वाले, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x - 3/2 का होल का स्क्वायर स्मॉलर देन 1/2 का होल का स्क्वायर। यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर कट हो जाएंगे जब हम बोथ साइड अंडर रूट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x - 3/2 स्मॉलर देन 1/2, ठीक है। मॉडुलस यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें पता है मॉडुलस ऑफ x अगर किसी एक वैल्यू से छोटा है तो हमारे पास x L से और -L के बीच में लाया करता है,
ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि -1/2 से बड़ा होगा x-3/2 और 1/2 से छोटा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें x चाहिए, -3/2 नहीं चाहिए, तो हमें पूरी इक्वेशन में 3/2 का एडिशन करना होगा। तो -1/2 + 3/2 इज स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 1/2 + 3/2। ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास -1 + 3 कितना हो गया, 2। इससे x बड़ा होगा और यहाँ पे हमारे पास 4/2 से छोटा होगा, मतलब हमारे पास x जो होगा वो 1 और 2 के बीच में लाया करेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, 2, और वो यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ गया वो क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, x = ओपन इंटरवल में 1, 2। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 का ना सी पार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है, √x² - 2x + 1 = x-1। इसको सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालनी। ठीक है। सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेता हूँ। क्या आ जाएगा, x², 2 को मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ, x + 1। ठीक है, = x-1। अंडर रूट में यहाँ पे x² - x - x + 1 अंडर रूट में x का, यहाँ पे इसमें कॉमन लेते, इसमें कॉमन लेते, यहाँ x कॉमन आ जाएगा, x - 1 -1 कॉमन आ जाएगा, x - 1 = x-1। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x - 1 × x - 1 बचा, और ये हो जाता है हमारे पास x - 1 का होल का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये कट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक मेन चीज़ हमारे पास पता है क्या होती है, देखो मॉडुलस ऑफ x का क्या काम होता है, x को पॉजिटिव में क्रिएट करना। ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है बेसिकली x का स्क्वायर और उसके ऊपर मॉड, जैसे बात मान लो हमारे पास दिया है -5, तो इसको हम लिख सकते हैं -5 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 25, और इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जब हम x को इस तरह से लिखते हैं ना, तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ x का काम होता है पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करना, और अगर हम इस तरह से करें तब भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट होती है। तो मॉडुलस ऑफ x को हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, हमारे पास अंडर रूट में x का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम मॉडुलस ऑफ x भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x - 1 = x-1। ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करो हमारे पास किस प्रॉपर्टी के साथ ये चीज़ मैच हो रही है। हमें पता है मॉडुलस ऑफ x के बराबर होता है कब, व्हेन x > 0। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता लगी, ये जो x है x - 1, ये हमारे पास 0 से बड़ा हो गया, ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं x हमारे पास बड़ा होगा किससे, 1 से। तो हम कह सकते हैं x हमारे पास > होगा 1 से। तो 1, ∞ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। इसमें 1 के साथ हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट रहेगी क्योंकि 1 इंक्लूड है। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा।